नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर दिनेश कुमार। आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 को स्टडी करेंगे, जो हमारे विज्ञान के चैप्टर प्रकाश यानी लाइट से ली गई है। पिछली वर्कशीट में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन के बारे में हमने पढ़ा था, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस लौटती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। परावर्तन के दो नियम हमने बताए थे कि जिस सतह के टकराव बिंदु से यदि हम कोई लंब डालें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा नियम था, तीनों एक ही तल में होते हैं, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो इस तरह से हमने ये पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। तो पिंकी नाम की एक बच्ची है जो अपनी माँ के साथ बाजार से एक प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद वह तुरंत रसोई में गई और उसने पुरानी थाली में अपना चेहरा देखा तो उसने देखा कि नई प्लेट की अपेक्षा पुरानी थाली में उसका चेहरा कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तो उसके मन में कुछ जिज्ञासा पैदा हुई। उसने अगले दिन स्कूल में जाकर अपनी शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। तो शिक्षक ने कहा, चलो इन विभिन्न सतहों को करके हम देखते हैं कि परावर्तन किस प्रकार होता है। तो टीचर ने कुछ गतिविधियां की, नई प्लेट के साथ, लकड़ी की टेबल के साथ, दर्पण के साथ, पानी से भरी बाल्टी के साथ, दीवार पर और चिकनी टाइल्स पर। तो हम देखते हैं नई प्लेट में चेहरा कैसा दिखता है? साफ दिखता है। लकड़ी की टेबल में चेहरा दिखाई नहीं देता क्योंकि वो खुरदरी होती है। दर्पण में एकदम क्लियर चेहरा दिखाई देता है क्योंकि उसकी सतह बहुत चिकनी होती है। पानी से भरी बाल्टी में नहीं दिखाई देता, दीवार पर भी नहीं दिखाई देता और चिकनी टाइल्स पर धुंधला दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। तो ऊपर दी गई तालिकाओं में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा कर ले बच्चे, इसी प्रकार जो अभी हमने बताया है। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं, जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नई स्टील की प्लेट में नियमित परावर्तन होता है जिसके कारण चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। आप ये डायग्राम देख रहे हैं। कहने का मतलब, जब किसी सतह से टकराकर कोई भी किरण नियमित परावर्तन के साथ परावर्तित होती हैं तो उस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट था इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन, कि जब लाइट रेस किसी रफ सतह से रिफ्लेक्टिव होकर के इर्रेगुलर होती हैं तो इस तरह के परावर्तन को क्या कहते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये डायग्राम दिख रखा है और ये इस तरह से कोई रफ सतह है, टेढ़ी मेढ़ी, और इससे अगर कोई लाइट रेज टकराएंगी तो टकराने के बाद रिफ्लेक्टिव हो रही हैं तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। परावर्तन में अनियमितता के कारण समांतर किरणें नहीं बनती हैं जिसके कारण जो रिफ्लेक्शन होता है वो इर्रेगुलर होता है।
इसी कारण जो रफ सरफेस होती हैं उनसे रिफ्लेक्टिव किरण इरेगुलर होती हैं, जिसके कारण जो भी इमेज है वो या स्पष्ट नहीं बनती है, क्लियरली नहीं बनती है। नेक्स्ट है, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं? ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया। हम चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो भी वस्तुएं हैं हम देख पा रहे हैं वो सभी लाइट रिफ्लेक्शन के कारण ही हमको दिखाई देती हैं, क्योंकि जब सन लाइट किसी भी वस्तु से रिफ्लेक्टिव होकर के हमारी आँख पर पड़ती है तो वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उनको प्रदीप्त कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनको दीप्त कहते हैं। इनका प्रकाश हमारे नेत्र पर पड़ता है तो जब हम इनको देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, ज्वाला और विभूति लैंप, ये सभी क्या है? दीप्त पिंड हैं जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करते हैं। और बाकी जो कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर, किताब, ये सभी क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं जो सूर्य के प्रकाश से हमको दिखाई देती हैं। तो आज की वर्कशीट सभी स्टूडेंट्स की समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? विसरित का मतलब रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित परावर्तन। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब भी प्रकाश किरण की चिकनी सतह से टकरा करके समांतर परावर्तित होती हैं तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। सॉरी, विसरित का मतलब है अनियमित परावर्तन। अनियमित मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर में अभी हमने देखा था कि खुरदरी सतह से जब कोई प्रकाश किरण टकराती हैं तो वो इरेगुलर यानी अनियमित परावर्तित होती हैं। इस परावर्तन को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों दिखाई नहीं देता है? तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो पुरानी प्लेट है उसकी जो सरफेस है वो रफ़ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, जिस कारण से उस पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है, यानी विसरित होता है, अनियमित होता है, जिस कारण से हमको हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर हम देख सकते हैं, ये नियमित परावर्तन का है, ये विसरित परावर्तन का है। तो अंतर लिख सकते हैं कि रेगुलर या नियमित रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होती है वो चिकनी होती है, जिस पर परावर्तित यानी रिफ्लेक्टिव जो रेज हैं वो रेगुलर होती हैं, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, और जो रफ सरफेस होती है उस पर जो रिफ्लेक्टिव रेज हैं वो असमांतर होती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। दीप्त पिंड भी हमने बताया था, यानी ऐसे वस्तुएं हैं जो खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उनको दीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सनराइज, कैंडल्स, लो और विभूति लैंप, ये सभी क्या है? दीप्त पिंड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नियमित परावर्तन करने वाली दो वस्तुओं के नाम बताओ। नियमित परावर्तन मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो भी स्मूथ सरफेस है वो सभी क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन करती हैं। एग्जांपल हम दे सकते हैं, मिरर है या कोई नई प्लेट्स है, इस तरह से हम एग्जांपल दे सकते हैं जिनकी जो सरफेस है वो क्या है? स्मूथ होती है। वो सभी क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन
करती हैं। आशा करते हैं आज की वर्कशीट सभी बच्चों को समझ में आई होगी। थैंक यू।